हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। पहला ही चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उस चैप्टर से ही संबंधित आज हम बहुत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं और आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण क्लास देने की कोशिश करेंगे। और इसमें 20 प्रश्न हैं आपके। और इसका हमारा पहला प्रश्न ये है, आप देखिए और आप हमें अपना आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारी क्लास देखें तो उससे पहले कॉपी पेंसिल आप अपने पास रखें और पहले आप खुद प्रश्न को हल करने की कोशिश करें और फिर लास्ट में हमें कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आप हमारा पहला प्रश्न देखिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, डैश या रिक्त स्थान में फ्रांस में नागरिक संहिता यह नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है का उदय कब हुआ? इसका इसका इस क्वेश्चन को बताना है। इसके आंसर है, इसका पहला ऑप्शन है यह का 1800 ईस्वी में, दूसरा है 1802 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है इसका 1804 ईस्वी में और इसका घा या चौथा ऑप्शन का है 1806 ईस्वी में। अब हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। या आप कॉपी पेंसिल जो साथ में लेके बैठे हैं, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। और इसका आप पहले लगाने की पहले क्वेश्चन या तो वीडियो पॉज करके लगाएं या इतनी देर में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उतनी देर में आप प्रश्न हल करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी एग्जाम में टाइम की स्पीड भी बढ़ेगी और आप ये भी देख पाएंगे कि हम क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा या तीसरा। इसका सही ऑप्शन होगा गा, 1804 में। दूसरा ऑप्शन, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर का 1815 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है या हम कहें खा ऑप्शन के हिसाब से 1830 ईस्वी में और घा कहें हम 1848 ईस्वी में और हम घा कहें या चौथा ऑप्शन कहें 1861 ईस्वी में। अब हमें अपना सही आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर, इसका भी सही आंसर होगा गा, 1848 ईस्वी में। फ्रांस के में गणराज्य की घोषणा की थी 1848 में, जबकि भारत में गणतंत्र की घोषणा 1950 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन। चौथा ऑप्शन क्वेश्चन ये हुआ। पांचवा ऑप्शन आप देखिए, क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किसका कथन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा ऑप्शन है इसका काबूर, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क या हम कहें घा, चौथा ऑप्शन इसका हम कहें मैथिली। तो इसका सही आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहले आपने क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है आपने इसका सही जवाब अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। आप देखिए, इसका पहला ऑप्शन का ही सही है। पहला मैटरनिक ने कहा था कि अगर फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई, या दूसरी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसे 20 में भी पूछा है आयोग ने, इसे 20 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है 2 बार, और इसे 23 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, 24 में भी इसे पूछ चुका है आयोग। आप देखिए इसका सही आंसर क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई, आप बताएं हमें। इसका पहला ऑप्शन है 1788 में, दूसरा ऑप्शन है 1789 में और इसका तीसरा ऑप्शन है 1790 में और चौथा ऑप्शन है 1787 में। आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा खा, 1789 में। आप अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन
देखने में प्रॉब्लम होगी, मैं पढ़ता हूँ इसको क्वेश्चन को। राष्ट्रवाद का आरंभ जिस देश से हुआ था वह है, या क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है राष्ट्रवाद का आरंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसका पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, चौथा है इसका, तीसरा है फ्रांस और इसका चौथा ऑप्शन है इटली। किस देश से राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ या राष्ट्रवाद का हुआ? आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर होगा। आप आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जो राज्य का यह राज्य दिया गया है, राज्य जो एक देश के सेंस में बोला जाता है राज्य की, बाकी वैसे तो राज्य को एक मतलब किसी स्टेट को बोला जाता है राज्य, लेकिन देश के सेंस में भी राज्य बोला जाता है। तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जैसे भारत को 1947 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, ऐसे ही जर्मनी को किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर आप बताएं। पहला ऑप्शन है इसका 1871, दूसरा है 1872, तीसरा ऑप्शन है इसका 1876 और चौथा ऑप्शन है इसका 1880। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर होगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बन सकता है क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? या तीसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आप हमें बताएं जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है ओटोमन बिस्मार्क को, दूसरा ऑप्शन है काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को या डेस्टिनी को। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। दसवां क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन संबंधित था, दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा था, नेपोलियन संबंधित था। अब हमें बताएं, पहला क्वेश्चन है जर्मनी से, पहला ऑप्शन है जर्मनी से, दूसरा है इटली से, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस है और चौथा ऑप्शन है इसका इंग्लैंड से। आप हमें सही आंसर बताएं। इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जर्मनी से। नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था। आप हमें बताएं वाटरलू क्या है? यह इसका संबंध किससे है वाटरलू का? आप हमें बताएं। तीसरा ऑप्शन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? पहला ऑप्शन है इसका हम आप देखें जेपियस गैरीबाल्डी और दूसरा ऑप्शन है इसका ओटोमन बिस्मार्क, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और चौथा ऑप्शन है इसका विलियम प्रथम। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? पहला ऑप्शन है इसका निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और इसका दूसरा उसका ऑप्शन है
सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा ऑप्शन है इसका सैनिक शासन की स्थापना हुई। और चौथा ऑप्शन है इसका गणतंत्र की स्थापना हुई। तो इसका चौथा ऑप्शन ही सही होगा, गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, जर्मन संस्कृति में वास जिसका आशय था, ये एक टर्मिनोलॉजी है या कहें एक वाक्यांश है कि मतलब इस शब्द जो है किसके लिए यूज होता है, राष्ट्र के लिए यूज होता है या संविधान के लिए यूज होता है या आम जनता के लिए यूज होता है या ये संसद के लिए यूज होता है। तो ये राष्ट्र के लिए यूज होता है, ये वाला शब्द, इस शब्द का संबंध किससे है, राष्ट्र से। पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। इसका पहला ऑप्शन है इटली में, दूसरा है इंग्लैंड में, और तीसरा ऑप्शन है इसका फ्रांस में, और चौथा ऑप्शन है इसका जर्मनी में। अब हम बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप या आप अपनी कॉपी में जो नोट कर रहे हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई, सबसे पहले इंग्लैंड से मानी जाती है। सही आंसर इसका इंग्लैंड। ज्यूपेस मैक्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, यंग इटली, यंग फ्रांस या यंग प्रूसा या यंग जर्मनी। ये सारे यूरोप के देश हैं। और आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, यंग इटली नाम से गुप्त संगठन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई, आप हमें बताएं। इसका पहला ऑप्शन है हमारा 1814 में, दूसरा ऑप्शन है 1815 में, और तीसरा ऑप्शन है 1816 में, चौथा ऑप्शन है 1817 में। आप हमें बताएं इसका सही आंसर बी होगा या खा ऑप्शन इसका सही होगा, 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई। ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। बिस्मार्क का संबंध इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था या ब्रिटेन से था। बिस्मार्क का संबंध फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को या फ्रैंक विल्हेम प्रथम को, फ्रैंक विल्हेम चतुर्थ को। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, विलियम प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, 1889 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। एक सीमित राजतंत्र राज्य था या एक असीमित राजतंत्र राज्य था या सीमित राजतंत्र राज्य था या प्रजातंत्र राज्य था या गणतंत्र राज्य था। 1789 की बात है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी खा या कहें बी 1800 या इसका सही ऑप्शन होगा सीमित राजतंत्र राज्य के रूप में जाना जाता था 1889 में। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। काइजर विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को या फ्रैंक विल्हेम प्रथम को या ऑटोमन बिस्मार्क को। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, जिसका आंसर हम अगली क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। या इसका आंसर हम, अगर आप गलत कमेंट में गलत करते हैं तो हम आपको कमेंट में ही बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर ये प्रोग्राम हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे हमारे जो वीडियोस मतलब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मैथ पे भी चलाया जा रहा है, समाज विज्ञान में भी, तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉप करो, पीरियड चेंज करो।